गागर ऊपर गागरी, चोली ऊपर हार, सूली ऊपर साथरा, तहां बुलावे यार। क्यों भाई, कोई अपने साहब को, अपने मालिक को, परमात्मा को कोई यार कहता है? हमारे यहां साहब को यार कहा जाता है, हमारे यहां साहब को खसम कहा जाता है। कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, माता तो मिलेगा, तुम्हें हो माता, अच्छा पिता तुम्हें हो, माता मिलेंगे, पिता मिलेंगे, लेकिन खसम नहीं मिली है। खसम कबीर पंथ में मिलत है। खसम आपको कबीर पंथ में मिलते हैं जो हमारे खसम है। बाजा बाजा रहित का पड़ा नगर में शोर, और सदगुरु खसम कबीर है मोई नजर ना आवे। और धर्मदास साहब कह रहे हैं कि हमारा खसम है। आप लोग विचार कर लीजिएगा, ऐसी बातें आपको कहीं और मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी। ये तो खसम हमारे साहब कबीर, ऐसी बातें आपको कबीर पंथ में ही मिलेंगी। इतना नहीं, कसम हम लोग और भी हमारे लोगों ने कहा, बाणी अरब खरब लोग ग्रंथा कोट हजार, करता पुरुष कबीर है नाभा किया विचार। इतना ही नहीं, गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, एक अर्ज गुप्ताम पेस्तु दर गोश कुनकार कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू वे ए परवरदिगार। वो भी कह रहे हैं परवरदिगार साहब को हमारे। और संत कब सब कूप हैं, केते सरिता नीर, और दादू अगम अपार है, दरिया सत्य कबीर। साचा शब्द कबीर का युग युग अटल अमूल, दादू पावे पारखू परम पुरुष निजमूल। वो हमारे साहब हैं। तो सदगुरु कबीर की वाणी आप वेदों से परे है। वैसे वेदों में कह दिया है, साहब ने भी एक शब्द में कहा है, वेद हमारा भेद है और हम वेदों के माए, लेकिन जो सार हमारा है वो वेदहु जानत नहीं। अब आप विचार कर लो, जो सार है हमारा वो वेद भी नहीं जानते। वेद चारों नाई जानत सत्य पुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नहीं अकत कथा बखानियां। वो साहब कबीर की वाणी है। साहब कबीर कौन है, क्या है, कैसे हैं? आप जो लोग कबीर पंथ में आते हैं उन्हें पता लगता है कि साहब कबीर कौन है। नहीं तो दुनिया के लोग तो साहब कबीर को कोई संत समझता है, कोई गृहस्थी समझता है, कोई विरक्ति समझता है, कोई उन्हें एक कवि समझता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब इन सब चीजों से परे, वो एक सत्य पुरुष है। हम उसे परमात्मा कहें, सत्पुरुष कहें, साहब कहें, भगवान तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान का पद बहुत छोटा है। भगवान तो आप सब हैं। कोई भगवान ऐसा नहीं जो भगवान ना हो, सब भगवान। इन सब से परे साहब। तो सदगुरु कबीर साहब को पहचानने की जरूरत है। और आपको एक बात बताऊं, हमारी बातों को ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग तर्क वितर्क कुतर्क करते हो। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आप चाहे वेद पढ़ें, चाहे शास्त्र पढ़ें, चाहे कुरान पढ़ें, चाहे पुराण, लेकिन कहीं भी आपको किसी के बारे में आदि पुरुष नहीं कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब ही हैं आदि पुरुष। कबीर पंथ में जब आप पढ़ते हैं तो उन्हें आदि पुरुष कहते हैं। वो आदि है, वो अनंत है, लेकिन और जगह आपको किसी के बारे में आदि नहीं मिलेगा। यहां तक कि एक बात तुम्हें मैं बताऊं, वेदों की जो भाषा है, जो वेद है संस्कृत में लिखे गए हैं, इसको व्यास जी ने लिखा, उससे पहले ब्रह्मा जी ने सुने थे। ये वेद कोई किताब नहीं थे। वेद तो निरंजन जी का अंश है।
ये 4 बेटे हैं, निरंजन जी के अंश हैं। समुद्र मंथन में ये चारों अंश ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जब चारों अंशों को पाया तो उनसे पूछना जांचना शुरू कर दिया। ब्रह्मा वेद पढ़न जब लागा, वेद पढ़त खान भान लागा। वो अंश थे, उनसे वेदों से सुना तो ब्रह्मा जी को वो याद हो गए। जो उन्होंने सुनाया वो ब्रह्मा जी को याद हुआ, और वेदों में थे 7 करोड़ महामंत्र। आज कितने हैं? 1,18,000 केवल, बस। थोड़े बहुत और कुछ ज्यादा है शायद। आप जरा विचार करो, मंत्र कितने थे? 7 करोड़। वो ब्रह्मा जी को याद थे। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को सुनाया, उनको याद हो गए। बाद में व्यास जी का समय आ गया, व्यास जी को भी सुनाए गए। तो व्यास जी को लगा कि जब ब्रह्मा जी या ये लोग सुना रहे हैं वो हमें याद नहीं रहता, तो आगे तो कलयुग आने वाला है, और कलयुग के लोगों को तो कुछ भी याद नहीं होगा। इसलिए लाओ हम इनको लिख देते हैं। तब व्यास जी ने वेदों को लिखा। सोच लो कितनी दूरदर्शिता उनकी थी। वेदों को उन्होंने लिपिबद्ध किया, लिखा, क्योंकि कलयुग के लोगों को याद नहीं होगा। अब आप लोग नाराज ना हो तो एक बात कई दिन का हो तो कान ए मां जितने जन बैठो, ए मां कम से कम 40% लोग ऐसे हैं जिन्हें अब नाम नहीं याद है। हम नाराज मतलब हाथ ना उठवाई बेका है, तुम शर्म के मारे उठाइयो ना। तो अच्छा बताओ वेद कैसे याद हो जाएंगे जिन्हें हमारे साहिब के 5 नाम नहीं याद हो रहे हैं, और वे नाम काहे नहीं याद है? वे तुम सोचो तो कि साहब ने हमारे काने सुना दी, हमने सुन ली, बस साहब चले गए अपने खिन, हम चले आए अपने खिन, काम खत्म। ये जो तुम्हें नाम दिए गए हैं ये केवल सुनने के लिए नहीं दिए गए, ये गुनने के लिए भी दिए गए हैं। यहां नाम नहीं याद होगा तो बताओ कैसे वेद याद होते आपको? व्यास जी ने उनको लिख दिया, लिख करके तैयार किया। तो हम ये बात इसलिए आपको प्रसंग सुनाया, वेद के जो वक्ता हैं वो लोग कहते हैं वेद आदि की वाणी है, और कहते हैं भगवान के मुख से कही हुई बातें हैं। लेकिन हम पहले भाई चूंकि पढ़े न रान, तो हमको भी लगता था हो सकता है कोनो भगवान बोले हुए तिनने लिखे हुए। लेकिन आज से 2 साल पहले दिउली नाम के गांव में मैं गया कार्यक्रम करने। वहां पर एक लोगों के पास वेद थे, वो गुरुजी के समय के थे, गुरुजी के समय भी वहां वेद थे। लेकिन गुरुजी ने कहा भी कि तुम क्या करोगे, दे दो, लेकिन उन्होंने दिए नहीं। इधर उधर के लोगों ने ले गए, एक वेद बचा। तो दोबारा जब हम अभी गए कार्यक्रम करने तो मोहल्ले वाले लोग सब जन बोले काहे धरे और दई दो साहेब का कोनो काम है, तुम्हारे खिंदियार खा जाइए धरे धरे। यहां है 2 लोग आ गए हैं दिल्ली से। तो फिर बड़े मुश्किल में हुए माता जी हमका वो वेद दी ने, तो मैंने उसको पढ़ा। और जब हमने उस वेद को पढ़ा तो वेद में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ये जो वेद की भाषा है ये ईश्वर के मुख की नहीं है। उसमें स्पष्ट लिखा है ईश्वर कभी भी अपनी बात खुद नहीं कहता है, वो अपने पीछे ऋषि मुनियों को भेजता है। वो ऋषि मुनियों की वाणी है, वेद में लिखा है ये ऋषि मुनियों की वाणी है। और ऋषि मुनि तो भाई ऋषि मुनि, अब हम तो ऋषि मुनि नहीं हैं,
लेकिन एक साहब का छोटा सा आंसर, तो हमो जब साहब की बात सुनावत हन तो कमो को अपने मन की बात कही डारत हन। कह भाई कहा थन कि नहीं, हम भी अपने मन की बात कह जाते हैं, हमारा भी कुछ अनुभव होता है, अपना अनुभव कह जाते हैं। तो ऋषि मुनियों ने जब वेद लिखा होगा तो अपने मनों की बात लिखी हुई है वहां। बात हमारी समझ रहे हो? वो आदि की वाणी नहीं है, ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वेद आदि की वाणी नहीं है, कहीं भी लिखा नहीं पाओगे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अब हम आदि संदेशी आए, और हमारे कबीर पंथ में आदि शब्द अनेक जगह पर आया है। आप लोगों को सार शब्द दिया जाता है, उसमें भी आता है ना, सार शब्द में भी आता है। चूंकि साहब आदि संदेशी हैं, आदि की बात बताने वाले हैं। आदि का मतलब प्रथम होता है, शुरुआत। वो आदि पुरुष हैं, उनके पहले और कुछ नहीं था। जो कुछ मंडान आप देख रहे हो ये सब बाद में बना है, और ये सब आप लोगों से तो छुपा नहीं है, चूंकि आप कबीर पंथी हैं। ये सब के सब सत्य पुरुष के 16 अंशों में से 5वां अंश निरंजन, उनकी सब यह देन हुई गए। अलग पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डरा। 5 तत्व की गुदरी बीनी, 3 गुणन से ठाड़ी कीनी। तामे जीव ब्रह्म और माया, समरथ ऐसा खेल बनाया। ये निरंजन जी का खेल है, खेल रहा है। निरंजन जी खेल रहे हैं, हमारे तुम्हारे साथ है। हमें आपको गोटी जैसा बना रखा है, या चलो वह चलो, या अंदर हो वह वंदर हो। देखते हो ना, पहले चौपड़ खेला जाता था, आज के बच्चे लूडो खेलते हैं। देखो ना, गोटी चलत है कि नहीं, या अंदर हो। और गोटी वन पहुंची, पता लगे पीछे सांप के मुंह में पहुंच गए, खत्म। और दूसरी गोटी, अरे कहा सीढ़ी मिल गया तो ऊपर है, पहुंच गए। देखो ना, वहां सीढ़ी होते है ना, वहां सीढ़ी होता है। जैसे वो सीढ़ी के पास पहुंचे तो जाने कहे कितने आगे निकल गए। ऐसे तुम सब जन हो कि नहीं? काल निरंजन अगर मिल गया तो जाओ, और काले निरंजन के खेल है। अगर तुमको आपको कुछ मिलना, आपके द्वारा थोड़ा सा आपका पुण्य प्रताप, तो आप पैसे वाले हो जाते हो, ज्ञानी हो जाते हो, विद्वान हो जाते हो, अच्छे से रहन सहन हो जाता है, आप बढ़ जाते हो एकदम। लेकिन जब ऊपर बढ़ जाते हो तो एक बात भुला जाते हो कि हमारा घर कहां है। कहे ऊपर चढ़ गए ना, अब तो खुशी है ना भाई, हम तो ऊपर चढ़े जा रहे हैं। अपना घर भूल गए, अपने मालिक को भूल गए, अपने साहब को भूल गए। और जब सपोवा डस ली ने तब तो साहिब याद आ गए। सदगुरु कबीर तुम्हें यहां से निकालना चाहते हैं, इसलिए सदगुरु कबीर साहब नहीं, ये अन्य लोग स्पष्ट कर रहे हैं, वेद शास्त्र स्पष्ट कर रहे हैं कि ये महापुरुष जितने भी हैं, मैं इन्हें अवतार मानता हूं। मैं इन्हें ऐसा नहीं कहता हूं कि अवतार नहीं। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर मैं मानता हूं, मैं मानता हूं। लेकिन भैया ये हैं कौन?